भाजपा के गढ़ में जीती कांग्रेस, बीजेपी में भारी बगावत, कांग्रेसियों ने मनाया भयंकर जश्न। बता दें कि 30 अक्टूबर के हुए उपचुनाव के नतीजे सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए मिले जुले रहे। कुछ राज्य में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो कहीं कांग्रेस बाजी मारने में कामयाब रही। हालांकि ये नतीजे बीजेपी के 2 मुख्यमंत्रियों के लिए परेशानी लेकर आए और ये हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई। ऐसे समय में जब बीजेपी नेतृत्व नो रिपीट फॉर्मूला को सख्ती से लागू कर रही है और पिछले 6 महीनों में 4 सीएम बदल चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, लेकिन चारों ही सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। मंडी लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम की पत्नी और कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की। यह जीत बीजेपी सीएम के लिए टेंशन इसलिए है क्योंकि उनका गिरा क्षेत्र है। जयराम ठाकुर ने यह हार स्वीकार करते हुए यह कहा है कि पार्टी इससे सबक लेगी। ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से परिणाम से निराश न होकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए कहा है, लेकिन जयराम ठाकुर के ऊपर कुर्सी जाने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ठाकुर ने लिया गुजरात के लिए उदाहरण, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने और पार्टी ने इसी साल मुख्यमंत्री पद से लेकर पूरी कैबिनेट को ही बदल दिया ताकि पार्टी की आलोचनाओं से दूर किया जा सके। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के लिए चुनौती अलग रह रही है। 30 अक्टूबर को उपचुनाव इस लिंगायत समुदाय के नेता के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। बोम्मई को इस साल येदियुरप्पा को हटाने के बाद कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन इस उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ गया। कर्नाटक की सिंदगी और हंगल 2 सीट पर उपचुनाव हुए। इसमें सिंदगी सीट पर बीजेपी ने जीत की, लेकिन हंगल सीट ज्यादा बड़ी चुनौती है क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया और इसी तरह से कांग्रेस ने अपना परचम लहराते हुए सभी का बोलती बंद कर दी और भाजपाइयों का बोलती बंद कर दी और यहाँ पर 2 मुख्यमंत्रियों को अपना जमानत भी जब्त करना पड़ा। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह बिहार उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी खुश है और उन्होंने जीत दिलाने के लिए क्षेत्र की जनता को बधाई भी दी है, लेकिन वो घमंड में चूर हो रहे हैं। वहीं एक और वो जनता का धन्यवाद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चुनाव के बीच खुद पर हुए वार का खुलकर पलटवार भी कर रहे हैं। लालू यादव के मैजिक पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि अब कहाँ गया मैजिक, जनता ने सब बता दिया। नीतीश कुमार ने कहा है कि कुछ लोगों के लिए परिवार ही सब कुछ है, जबकि मेरे लिए पूरा बिहार परिवार है। जनता ही मेरे मालिक है, जनता को हमारे काम पर विश्वास है, जनता हमारे कार्य से संतुष्ट है, इसलिए दोबारा हमें मौका मिला है। कुछ लोगों से चुनाव में क्या क्या बोला था, हम तो बोलते नहीं, हम काम करते हैं। जब तक हमें अवसर मिलेगा हम जनता की सेवा करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बता दें कि उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत के बाद नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक ट्वीट हैंडल से ट्वीट करके भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट पर लिखा है कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान एवं तारापुर से जदयू और एनडीए के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए क्षेत्र की जनता को बधाई। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता ने अपना फैसला सुना दिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुसलमानों को खुश करने के लिए इस्लाम भी कबूल कर सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सपा प्रमुख को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है। मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सपा और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि उन्हें पड़ोसी देश की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से भी वित्तीय सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब इस्लामी दुनिया के लिए एक चुनौती बनकर रह गया है। मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को आईएसआई से संरक्षण और सुझाव मिल रहे। उन्होंने आगे कहा, मुसलमानों को खुश करने के लिए अखिलेश ने नमाज अदा की थी और रोजा किया था। वह वोट पाने के लिए धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। मंत्री ने अखिलेश पर जिन्ना वाले बयान को लेकर निशाना साधा। मंत्री का बयान ऐसे समय पर सामने आया जब अखिलेश यादव ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए उन्हें एक सम्मान शख्सियत करार दिया था। मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों से बीजेपी जोश से लबरेज है क्योंकि भाजपा को 4 में से 3 सीटों पर जीत मिली। खंडवा लोकसभा सीट पर जहां बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा तो जोबट और पृथ्वीपुर सीट कांग्रेस ने छीन ली। हालांकि उसे रैंगांव में हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि बीजेपी ने सबसे बड़ा उलटफेर पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर किया। 2018 में जिस सीट पर बीजेपी चौथे नंबर पर थी उस सीट पर उपचुनाव में 15,000 से भी ज्यादा अंतर से जीत दर्ज की। उपचुनाव में पृथ्वीपुर सीट के प्रभारी रहे शिवराज सरकार में मंत्री भारत सिंह
सिंह कुशवाहा ने जीत का राज बताया। दरअसल राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को पृथ्वीराजपुर और विधानसभा उपचुनाव में प्रभारी बनाया गया। ऐसे में कुशवाहा ने पृथ्वीपुर में लगातार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया और यहां पर मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि जिस तरीके से कैंपेनिंग के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को भरोसा दिलाया कि यदि वह भाजपा के प्रत्याशी को जीत दिलाते हैं तो अंचल विकास होगा। जी हां, यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से विधायकों ने, भाजपा के विधायकों ने किस तरह से यहां पे चाल चली और साजिशें रची, जिससे जनता भी भड़क गई और भटक गई। बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव की जीत को लेकर मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि अब क्षेत्र का विकास होगा। 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के बेरोजगार पिछले 21 दिन से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। मांगे पूरी नहीं होने के चलते अब धरने पर बैठे बेरोजगार ने 2 दिनों तक भूखे पेट रहकर काली दिवाली मनाने का फैसला किया। धरने पर बैठे बेरोजगारों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पिछले 21 दिनों से बेरोजगारों द्वारा धरना दिया जा रहा है। 21 सूत्री मांगों को लेकर शुरू किए गए धरने की करीब आधा दर्जन मांग पूरी कर दी गई है, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उसने आगे कहा है कि इसके साथ ही दिवाली के बाद उत्तर प्रदेश जाकर प्रियंका गांधी से मुलाकात कर प्रदेश की भर्तियों की स्थिति की जानकारी से अवगत कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर भव्य आयोजन देखने को मिल रहा है। इस खास मौके पर अयोध्या बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। राम की पैड़ी के साथ साथ तमाम सड़कें, मंदिर और गलियां जगमग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में भगवान राम और माता सीता का किरदार निभा रहे कलाकारों को सांकेतिक राज तिलक किया। इस बीच सीएम योगी ने दीपोत्सव की बधाई और अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए बड़ा ऐलान किया। दीपोत्सव कार्यक्रम में अपने संबंध के दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री अन्न योजना नवंबर तक है। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रधानमंत्री अन्न योजना को होली तक लेकर जाएंगे। अंत्योदय कार्ड धारक को हम 35 किलो राशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फ्री देंगे। इस दौरान सीएम ने कहा है कि दिवाली अयोध्या ही देन है और ये हम सबके लिए सौभाग्य का अवसर है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या अब एक नई सांस्कृतिक नगरी के रूप में दुनिया के अंदर छानी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा है कि गोलियां चलाने वाले आज आपके सामने झुक गए। उन्होंने कहा है कि जो गोली चला रहे थे वो झुक गए, अगर आगे भी आपके साथ देते हैं तो अगली कार। और यहाँ पर सीएम ने कहा है कि कोई ताकत भगवान राम के मंदिर को रोक नहीं सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में भगवान राम और सीता के किरदार निभा रहे कलाकारों को भी संबोधित किया है। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दिवाली जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों संग मनाएंगे। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, वह हमेशा ही जवानों संग ही दिवाली का पर्व मनाते हैं। इस बार उनकी दिवाली राजौरी की नौशेर सेक्टर में होगी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दिवाली सेना के जवानों के संग मनाने जा रही है। बुधवार को मनाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को देखते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पाल अलर्ट रहने को कहा गया है। साथ ही कश्मीरी घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी 2014 में जब से प्रधानमंत्री बने वो लगातार सेना के जवानों संग ही दिवाली मनाते हैं और इस बार भी वो सेना के जवानों के बीच होंगे। बिहार में गठबंधन तोड़ने का नुकसान कांग्रेस और राजद दोनों को उठाना पड़ा। यहां 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में जदयू ने जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस की दोनों सीटों पर जमानत जब्त हो गई। अब इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर ने सवाल उठाए। तारिक अनवर ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस का संगठन नहीं, हम कब तक दूसरे की बैसाखी पर चलेंगे। उपचुनाव के नतीजे संदेश दे रहे हैं कि हमको अपना भी मजबूत करना होगा और हमको सीखना होगा कि जब तक हम अपने संगठन को मजबूत नहीं करते तब तक गठबंधन का कोई मतलब नहीं। तारिक अनवर ने कहा कि भक्तचरण दास ने सच कहा है कि आरजेडी ने गठबंधन तोड़ने की शुरुआत की। उन्होंने दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन अब समय आ गया कि हम अपना संगठन मजबूत करें। कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा होना होगा ताकि अगर भविष्य में गठबंधन हो भी तो सम्मानजनक हो। इस उपचुनाव को नतीजों से सीखने की जरूरत है, संगठन को मजबूत करना होगा। जी हाँ, आपको क्या लगता है, देश में जो उपचुनाव हुए हैं इस पर बीजेपी की करारी हार हुई है लगातार कई सीटों पर, और अब तक भी जो उपचुनाव कराए जा रहे हैं इस पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते दिख रहा है और कांग्रेस अपनी बढ़त बनाते हुए चल रही, जो कि गिरी हुई एक पार्टी बन गई थी, लेकिन अब कांग्रेस बीजेपी को पछाड़ते हुए आगे चल रही है। आपकी इस पर क्या राय है, इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए पांचों राज्य में, कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइए कमेंट। इसी तरह की पल पली खबर जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। जय हिंद।